माय बेबी किटन। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आए। तो आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर वो वहाँ से महल के लिए अपने मंत्री के साथ निकल जाता है। वो महल पहुँच के सीधे अपने मॉम के रूम में जाता है, जहाँ उसके डैड और मॉम उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं, तुम तो आ गए थे और तुम्हें कुछ पता चला? युंगी कहाँ है? हाँ डैड, वो ह्यूमन वर्ल्ड में है। क्या? ह्यूमन वर्ल्ड में? हाँ डैड, पता नहीं युंगी ह्यूमन वर्ल्ड कैसे पहुंच गया। मैं जानता हूँ ये किसने किया है। एक वही है जो ह्यूमन वर्ल्ड का रास्ता जानता है। क्या? कौन है वो? किसने किया है ये तुम्हारे अंकल ने किया है। उसके पास एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए वो किसी भी वर्ल्ड में किसी को भी पहुंचा सकता है। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? इस गद्दी के लिए। व्हाट? गद्दी के लिए? पर युंगी? हाँ, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि हम लोग युंगी से कितना प्यार करते हैं। वो अच्छे से जानता है कि तुम उसे ढूंढने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड तो क्या किसी भी वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। इसीलिए उसने ये दाव चला कि जिसके ज़रिए युंगी और तुम दोनों ही इस गद्दी से दूर हो जाओ और फिर वो इस गद्दी को हासिल कर ले। पर मैं उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अपनी युंगी को वापस लाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता, ह्यूमन वर्ल्ड का रास्ता इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें वैम्पायर किंगडम से होके गुजरना होगा। वहाँ से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया। एक तुम्हारे चाचा के पास जो उन्हें विरासत में हमारे पिताजी से जादुई की मिली है, उसके ज़रिए वो किसी भी वर्ल्ड में किसी को भी पलक झपकते ही पहुंचा सकता है। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के तुम्हारे भाई को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया, जिसके लिए तुम लेने के लिए वैम्पायर वर्ल्ड से होके गुजरो, फिर वो इसका फ़ायदा उठा के राजगद्दी को हासिल कर सके। नहीं डैड, मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं युंगी को वापस लेके आऊँगा। नहीं, मैं तुम्हें वैम्पायर वर्ल्ड में नहीं जाने दे सकता। वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। डैड, आपको पता है कि मैं युंगी को कितना प्यार करता हूँ। वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे वापस ला के रहूँगा। और आप मॉम की हालत तो देखिए, उनकी क्या हालत हो गई है युंगी के बिना। मुझे वहाँ जाना ही होगा और आप मुझे नहीं रोकोगे। फिर उसके डैड उसकी मॉम की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे। जी डैड, त्योंग कहता है। रुको त्योंग, तुम मंत्री को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं डैड, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। अंकल आपको अकेला देख के ये गद्दी हथियाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए अब मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। पर त्यों, नहीं डैड, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। अब मैं निकलता हूँ। हम बहुत टाइम गवा चुके हैं। अब मैं जल्द से जल्द युंगी को वापस लेके आऊँगा। और त्योंग वहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। त्योंग के डैड कहते हैं, हे भगवान, मेरे दोनों बेटों की रक्षा करना। अब हम देखते हैं कि त्योंग वैम्पायर वर्ल्ड में कदम रख चुका था और वो वहाँ से जल्दी जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल रहा था। वो बस चलते चलते यही सोच रहा था कि उसके सामने कोई वैम्पायर ना आ जाए तो उसे वो कैसे संभालेगा। तभी दो रेड आइस दूर से उसे ही घूर रही थी। त्योंग इन सब चीज़ों से बेफिक्र अपने रास्ते पे आगे बढ़े जा रहा था। तभी दो वैम्पायर त्योंग को देख के अपनी लालच भरी दृष्टि से त्योंग की तरफ झपट्टा मारने को होती हैं। तभी दो आँखें जो त्योंग को घूर रही थी वो उन्हें घूरती हैं और वो पीछे हट जाते हैं। त्योंग को ये पता ही नहीं होता कि उसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। वो अपने रास्ते पे बस आगे बढ़े जा रहा था। जब जब कोई वैम्पायर त्योंग की तरफ बढ़ने को होता तभी वो दो रेड आइस को देख के वहाँ से वापस चला जाता। ये काफ़ी देर तक चलता रहा। त्योंग मन में सोच रहा था
और डैड मुझे कितना डरा रहे थे कि वैम्पायर किंगडम में मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। वैम्पायर किंगडम में बहुत सारे खतरनाक वैम्पायर हैं जो मुझे सूंघ के पहचान लेंगे, बट यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे तो अभी तक कोई वैम्पायर नहीं दिखाई दिया। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं जल्द से जल्द ह्यूमन वर्ल्ड पहुँच जाऊँ। ये कह के त्योंग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तभी जो दो आइस उसे ही घूर रही थी, वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हारे डैड सही कह रहे थे, यहाँ कोई आता है तो जिंदा वापस नहीं जाता। बट तुम मुझे पसंद आए, तुम्हें कोई हाथ लगाए किसी की इतनी ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ आज़ादी से जा सकते हो, तुम्हें कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और ये कह के वो पर्सन एक डेवल स्माइल करता है। फिर त्योंग वैम्पायर वर्ल्ड को पार कर लेता है और वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है और अपने महल में पहुँच जाता है। तभी उसके पास एक दूसरा पर्सन आता है। क्या हुआ जेके, आज तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, मुझे भी तो बताओ आखिर खुश क्यों हो। हयोंग, आप तो जानते ही है कि मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, उसका भाई कहता है। तो हयोंग हमारे वर्ल्ड में वो सब कुछ बताता है। क्या, कौन था वो पर्सन पूछता है। मुझे नहीं पता हयोंग, बट वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे वो चाहिए अपने लाइफ टाइम के लिए, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहता हूँ। और फिर ये कह के जेके अपने हाथ का इशारा करता है और अपने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाता है। वो भाग के जेके के पास आता है। जी किंग बोलिए, वो सर्वेंट कहता है। मुझे नहीं, जो बॉय हमारे वैम्पायर किंगडम से आज गुजरा है उसके बारे में मुझे सारी डिटेल चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, क्या नाम है उसका। जी सर। फिर वो सर्वेंट जी सर कह के वहाँ से चला जाता है। फिर जेके त्योंग के ख्यालों में खो जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। इस साइड त्योंग ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो युंगी को इधर उधर ढूंढ रहा था। वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पे युंगी पहली बार जिमिन को मिला था, क्योंकि त्योंग ने जब मिरर में युंगी को देखा था तो उसने जहाँ पे युंगी पहली बार पहुँचा था वहाँ देखा था, उसके आगे उसने देखा ही नहीं। तुरंत वो अपने महल वापस आ गया। इसलिए बस उसे इतना पता था कि युंगी जंगल में था, तो वो उसी जंगल में युंगी को ढूंढने लगता है। अदर साइड मिन भी अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी निकल रहा होता है और कह रहा होता, आज मुझे फिर से लेट हो गया, अब मुझे युंगी नहीं छोड़ेगा। वो कितना गुस्सा कर रहा होगा, मुझे पता है कि वो डरता है, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहिए था, फिर भी मुझे इतना लेट हो गया, अब मैं उसे कैसे मनाऊंगा। यही सब कहते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से घर की अपने मैंसन की तरफ चल देता है। वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में वो उसी जंगल वाले रास्ते पे आ जाता है, अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, क्योंकि वो उस रास्ते से जल्दी घर मैंसन पहुंच जाएगा। इसलिए वो अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पे उतार लेता है और चलाने लगता है। उसे बार बार युंगी का फ़ोन आए जा रहा था। वो फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, हे किटी, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं पहुंच ही रहा हूँ। और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अदर साइड त्योंग युंगी को उस जंगल में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। वो युंगी को ढूंढे जा रहा था और वो चलते चलते सड़क की तरफ पहुंच जाता है। इधर युंगी बार बार जिमिन को ही कॉल कर रहा था, जिसके कारण जिमिन अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और बार बार फ़ोन की तरफ ही देख रहा था कि बार बार युंगी का कॉल आ रहा है।
और उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण बार ध्यान देने के कारण वो रास्ते पे कम देख पा रहा था। जब वो फ़ोन से ध्यान हटा के रास्ते की तरफ देखता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।